हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 36वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 35 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को क्रम से देख लीजिए। तो आज हमारे क्या चल रहे हैं, आंकिक प्रश्न चल रहे हैं। हम 11% कर चुके थे, मतलब 10% कर चुके थे। आज हम 11वें प्रश्न पर है, तो मैंने आपको आंकिक प्रश्न 10 करा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कहा है हमें, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले तो हमें इनमें क्या लिखना होता है कि कौन सा दर्पण है या कौन सा लेंस है। तो अवतल दर्पण है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर। आगे कहा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका मतलब किसकी दूरी पूछी हमें, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी क्या कहते हैं हम, यू। तो यू का मान पूछा गया है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बने। मतलब अगर वस्तु ये है तो इसका प्रतिबिंब इससे डबल बनना चाहिए, 2 गुने आकार का ऊंचाई में बने, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। कैसा प्रतिबिंब होगा वो, वास्तविक। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें कौन से दर्पण की बात की है, अवतल दर्पण की बात है। अब इसमें सबसे पहले हमें दी है इसकी वक्रता त्रिज्या। क्या दी है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से। तो आर बराबर है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कैसे निकलेगी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2। आर का मान है 20 बटे 2, 2 एकम 2 0। तो एफ बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आगे उसने क्या कहा है, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसके प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बने। जब भी वो प्रतिबिंब कहेगा 2 गुने आकार का बने या 4 गुने आकार का बने या फिर आधा बने, तो उसका मतलब हमें आवर्धन दिया है। क्या दिया है, आवर्धन। जो हमारा आवर्धन है इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 2। क्योंकि वस्तु का आकार क्या है, प्रतिबिंब के आकार से 2 गुना है। तो 2 गुना है, क्या बनना है हमारा, उसका प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बनना है। प्रतिबिंब 2 गुने आकार का बनना है, इसका मतलब आवर्धन 2 है। प्रतिबिंब आधा बनता तो आवर्धन होता 1/2। प्रतिबिंब उसी के आकार का होता जितने आकार की वस्तु है, तो आवर्धन 1। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वस्तु की दूरी। क्या निकालनी है, वस्तु की दूरी u। तो इसमें हम मान लेंगे, माना वस्तु की दूरी हमने x मान ली। कितनी मान ली, x। माना वस्तु की दूरी बराबर कितनी है, x सेंटीमीटर। अब हम एक सूत्र लिखेंगे, हमें u और v पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो वस्तु की दूरी u का मान तो हमने कितना मान लिया, हमने x, और वो भी क्या, माइनस का x, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें सूत्र पता है m बराबर v/u से। हमें ये सूत्र पता है आवर्धन का, m बराबर v/u। तो m बराबर v तो v है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस की x, और m की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे रख देंगे 2 बराबर v/-x। इसकी गुना इधर हो जाएगी तो v बराबर -2x। हमारे पास u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है। तो अब हम क्या लगा देंगे, दर्पण की फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। f की वैल्यू कितनी दी है हमें, 10। तो यहाँ पे रख देंगे 10 बराबर, अवतल दर्पण दिया है यहाँ पे हमें, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। 1/v की वैल्यू कितनी है, -2x, और u की वैल्यू कितनी है, -x। माइनस ऊपर चला गया, -1/10 बराबर, ये माइनस भी ऊपर चला गया, -1/2x, और प्लस माइनस -1/x। अब हम क्या लेंगे, -1/10 बराबर, यहाँ पे एलसीएम कितना ले लिया हमने, 2x। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो -1 झुका, तो यहाँ पे देखेंगे हम x में किन की गुना करें कि 2x आ जाए, तो 2 की ऊपर करते हैं, 2 एकम 2। तो -1/10 बराबर -2 और -1 -3/2x। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 या 30, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/2। अब इसे हम 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये हो गए 10, 2 पंजे 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या प्रतिबिंब की किसकी दूरी पूछी थी उसने, वस्तु की दूरी पूछी थी, u का मान, तो u का मान हमारा आ चुका है x, तो हम लिखेंगे अतः वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी मानी थी हमने, -x, और x का मान कितना आया है माइनस मतलब 15, तो हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण से, हमें किस प्रकार का दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी क्या दी है हमें 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब है, मतलब ये मान लिया हमने वस्तु है इतनी लंबी 5 सेंटीमीटर, तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है उससे आधे आकार का बनता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये है, तो जब हमें आधा दिया है तो यहाँ पे आवर्धन कितना होगा, आधा, 1/2, इसका मतलब ये है बस। तो प्रतिबिंब दिया है हमें आधे आकार का बनता है। दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, f की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किस प्रकार का दर्पण है, ये दर्पण है उत्तल दर्पण। अब इसमें हमें क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, u को, तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना है -25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमेशा हम माइनस में ही लेते हैं। आगे क्या दिया है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बनता है, आधे आकार का बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारा आवर्धन है m, आवर्धन होगा वो क्या होगा 1/2 जब आधे आकार का बनता है। अब हमें सूत्र पता है आवर्धन m बराबर v/u, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फोकस दूरी की, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क v/u। आवर्धन की वैल्यू है 1/2, v की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने मान ली जो वस्तु की दूरी है कितनी -25, इसे यहाँ पे रख देंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे, तो v बराबर कितना आ गया -25/2 सेंटीमीटर। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में v की वैल्यू प्लस होती है, तो बस यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब आगे फोकस दूरी हमें निकालनी है, चूंकि 1/f बराबर 1/v, और ये दर्पण है तो +1/u से, दर्पण आता है तो प्लस लेते हैं और लेंस आता है तो माइनस लेते हैं। तो 1/f की वैल्यू तो हमें निकालनी है 1/v की वैल्यू कितनी है हमारी 25/2, 25/2, और प्लस u की वैल्यू कितनी है -25। तो ये दो जो यहाँ पे है ये कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर। 1/f बराबर 2/25, प्लस माइनस -1/25, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 25। तो 1/f बराबर एलसीएम हो गया 25, 2 - 1। अब हम देखेंगे 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, तो 1/f बराबर 1/25। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। f को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे, इसी तरीके से 25 ऊपर लेके जाएंगे और 1 को नीचे, और नीचे वाला 1 हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये मान लिया f ऊपर ले गए 1 नीचे, इसी तरीके से इधर 25 ऊपर ले गए 1 नीचे, नीचे के 1 को हम लिखते नहीं, तो f बराबर कितना आ गया हमारा 25। ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है आपका, कल से आपका नया चैप्टर चलेगा, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आपने इस चैप्टर की सारी वीडियोस को क्रम से देखा है और अपने नोट्स बनाए हैं अच्छे से, तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको सभी तरह के अंकित प्रश्न करा दिए हैं, एनसीईआरटी प्रश्न करा दिए, थ्योरी सब पढ़ा दी है, तो कुछ भी आपका इस चैप्टर में बाकी नहीं बचा। लंबा तो जरूर हुआ है चैप्टर, लेकिन मैंने आपको सब कुछ करा दिया है। उम्मीद है आपने सारा वर्क कर लिया होगा। और आप जोन सी भी क्लास देखते हो, मैं आपको बार बार कहती हूँ नोट्स जरूर बनाएं। अब आप एक दिन बैठ के सारे जो क्लासें हैं इन सबको रिवाइज जरूर कर लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और दूसरा चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उम्मीद है आप उस वीडियो को इंतजार करेंगे। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।